बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को जाने फटाफट अंदाज में। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशन नियमों की व्यापक समीक्षा करने की बात कही ताकि वो बदलती सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप हो। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नियमों को समय के अनुरूप सरल और व्यवहारिक बनाया जाएगा ताकि जीरो लिटिगेशन पेंशन व्यवस्था विकसित की जा सके। विश्व व्यापार संगठन में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक आज से शुरू होकर 23 जुलाई तक चलेगी। पार्टी सचिव राजेश अग्रवाल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक में 40 से अधिक सदस्य देशों के भाग लेने की संभावना है, जहां भारत विभिन्न व्यापारिक मुद्दों पर अपना पक्ष और भविष्य की रणनीति पेश करेगा। संसद में सरकार ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के जरिए 24,161 करोड़ से अधिक लेन देन हुए, जबकि प्लेटफॉर्म से 55.5 करोड़ से ज्यादा यूजर जुड़ चुके हैं। सरकार ने आगे कहा कि यूपीआई का दायरा लगातार बढ़ रहा है और इसे अधिक सुरक्षित बनाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तार किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि पेट्रोल में 20% से अधिक एथेनॉल मिश्रण पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। आगे का निर्णय वैज्ञानिक अध्ययन और हितधारकों से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि E20 के कारण वाहनों में व्यापक तकनीकी खराबी का कोई प्रमाणित मामला सामने नहीं आया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इक्विटी निवेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हटाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि टैक्स नीति की समय समय पर समीक्षा होती है, लेकिन अभी LTCG खत्म करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि विदेशी मुद्रा के प्रवाह को आकर्षित करने के लिए शुरू की गई इसकी रियायती अदला-बदली सुविधा के तहत 17 जुलाई तक 20.72 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया गया। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि 8 जून 2026 से इस अदला-बदली सुविधा में काफी दिलचस्पी देखी गई है और विदेशी मुद्रा का लगातार प्रवाह हुआ है। टाटा स्टील 2028 तक झारखंड में अपनी विभिन्न परियोजनाओं पर 10,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इस निवेश से करीब 2,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। वैश्विक फाइबर उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी करीब 19% है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का कॉटन उत्पादन 290.91 लाख गांठ रहा। भारत के रत्न एवं आभूषण निर्यात में जून 2024 में मजबूत बढ़त दर्ज की गई। इंडस्ट्री आंकड़ों के अनुसार निर्यात 26.5% बढ़कर 2.21 अरब डॉलर पहुंचा। उत्तराखंड से फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज का निर्यात हुआ शुरू। एविडा की मदद से उधम सिंह नगर के काशीपुर से 24 मीट्रिक टन की पहली खेप इराक भेजी गई। वाणिज्य मंत्रालय ने इसे मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और भारत के प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया।